सरकार को, प्रशासन को बताना चाहते हैं कि ये जो हमको 2 साल पहले इनाम दिया था, इसे आप ले लीजिए, रख लीजिए। जब हमें सम्मान नहीं मिलेगा तो हम ये सम्मान क्या करेंगे रख के। यूपी में इन दिनों खाद को लेकर लंबी लंबी लाइनें, किसानों के बीच मारामारी किसी से छुपी नहीं है। हमने पिछले दिनों देखा कि कई जिलों में डीएपी को लेकर किसानों की मौत और भूखे प्यासे लाइन में लगने से गंभीर बीमारियों के शिकार हुए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन सब घटनाओं के सामने आने के बाद भी सरकार ने क्या कदम उठाए। वहीं 23 दिसंबर 2019 में किसान सम्मान दिवस पर चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान अवार्ड से सम्मानित अमरेंद्र सिंह भदौरिया ने अपने सम्मान को सिर्फ खाद की समस्या और किसानों की बदहाली के कारण वापस करने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि आज वो खुद को अपमानित और ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तारीख 23 दिसंबर 2019, मौका किसान सम्मान दिवस, अवार्ड चौधरी चरण सम्मान, किसान अमरेंद्र सिंह भदौरिया जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। यूं तो लगभग 2 साल पहले अमरेंद्र भदौरिया जैसे कई किसानों को सम्मान मिला, जिसमें से इनको उड़द को सबसे ज्यादा पैदावार करने को लेकर प्रथम पुरस्कार मिला, 1 लाख का चेक भी मिला, पर सम्मान भी मिला। पर आज इन जैसे तमाम किसान उस सम्मान के बाद 2 साल बाद अपमानित महसूस कर रहे हैं। और नतीजा ये है कि अब अमरेंद्र प्रताप सिंह मिले हुए इस अवार्ड, इस 1 लाख के चेक और पूरे सम्मान को वापस करने का मन बना चुके हैं। उनका कहना है जिस तरह से पूरे गांव में इस वक्त सरकार ने तो एक रेट जारी करा 1200 का खाद का, पर वो रेट कहीं नहीं मिलता। कुछ सरकारी केंद्रों में मिल रहा है, पर जितने प्राइवेट हैं वहाँ 1500 से 1600 में रेट मिल रहा है, जिससे परेशान किसान मजबूर हैं अपने सामने अपने खेतों की तबाही देखते हुए। किसान मजबूर होकर 1500 से 1600 में खाद खरीदने को मजबूर, और फिर यहाँ पर एक तरह से बुआई करने पर मजबूर है। अमरेंद्र प्रताप सिंह मेरे साथ अमरेंद्र मौजूद हैं, अमरेंद्र भदौरिया, क्या ऐसा हुआ है कि आप अब अपना अवार्ड वापस करने पर आ गए? हम अपना अवार्ड इसलिए वापस कर रहे हैं कि आज 10 दिन से करीब मैं खाद के लिए, मैं स्वयं और मेरे गांव वाले, मेरे क्षेत्र वाले, मेरे प्रदेश वाले खाद की दुकानों के, सोसाइटियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं पे खाद नहीं मिल रही। और जब खाद नहीं मिलेगी तो हमारे खेत में पैदा नहीं होगा। सरकार कहती है कि 10 अक्टूबर से सरसों बोने का सही टाइम 10 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक है, और उसके बाद दिन प्रतिदिन 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन घटता रहता है। तो आज 9 नवंबर है, करीब हमारा एकड़ पे 90 किलो जो है उत्पादन घट गया, और 90 किलो जब उत्पादन घट गया तो हम सरसों अभी भी हमें खाद मिली नहीं है, पता नहीं कितने दिन बाद मिलेगी। और जहां उपलब्ध भी है तो 1500, 1600, 1800 जैसे जो ले। और रेट क्या है सरकारी रेट 1200 रुपये है। मिल कितने में रही? मिल रही है 1500, 1600, जिससे जितना ले लें। कि आपके माध्यम से सरकार को, प्रशासन को बताना चाहते हैं कि ये जो हमको 2 साल पहले इनाम दिया था, इसे आप ले लीजिए, रख लीजिए। जब हमें सम्मान नहीं मिलेगा तो हम ये सम्मान क्या करेंगे रख के। हम खाद लेने जाते हैं अपने ही क्षेत्र, अपने ही विकास खंड में, लोग कहते हैं बाहरी है। हमारी अपनी सोसाइटी बंद पड़ी है, 4 सालों से चल नहीं रही, अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देते। यहाँ अमरेंद्र भदौरिया ने बताया कि यूपी सरकार ने तो खाद का रेट 1200 तय किया है, लेकिन बिचौलियों के कारनामों के चलते यही खाद सरकारी मूल्य से अधिक में बेची जा रही है, और यहाँ का किसान इसे 1600 से 1800 में लेने को मजबूर है। अमरेंद्र ने ये बात चिट्ठी लिखकर डीएम तक भी पहुंचाने का प्रयास किया। वहीं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने यहाँ खाद की लाइनों में खड़े किसानों से जब बात की तो सुनिए उनका क्या कहना था। नागेंद्र जी, आपकी खेती किस चीज की है? आलू की है। खाद मिल रही है? करीब 15 दिन से मैं कंटिन्यू सारी सोसाइटी के चक्कर लगा, अभी तक एक बोरी भी खाद नहीं मिली है। कुछ सोसाइटी पे मेरा एडवांस में पैसा जमा है, कहा कि शाम को दे देंगे, सुबह दे देंगे, लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिल पाई है। खाद ना मिलने से किसान को कितना नुकसान होता है और आपको कितना नुकसान हो रहा है? हमारा 15 दिन आलू की फसल लेट हो गई है, जिसकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। सभी किसान की खेती जो है
मौसम टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ऐसे जर्मिनेशन में भी दिक्कत आएगी। आलू में सबसे ज्यादा नुकसान इस समय है। सरकारी रेट क्या है वैसे खाद का? 1210 रुपये, और बाहर मार्केट्स में कितने में मिल रहा है? 1450, 1400, 1350। आप लोग ले रहे हैं? हम तो लेने नहीं गए हैं, लेकिन कुछ मजबूर किसान हैं वो ले रहे हैं। हम भी 2 बोरी लाए थे बड़े रेट? बढ़े रेट पे। देख सकते हैं आप, और भी लोगों से बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? सर दीपक नाम है। किस चीज की खेती है? जी सर आलू की खेती है। खाद ना मिलने से नुकसान हो रहा है? जी सर बहुत नुकसान हो रहा है सर। कम से कम ने 15 दिन से हम परेशान हैं। गाड़ी का पेट्रोल 5 लीटर फूंक चुके हैं गाड़ी में ये खाद के लिए। क्या करें हम, जब मिल नहीं रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप बताइए। इस तरह की कितनी लाइनें लगा चुके हैं खाद के लिए? अरे सर इस तरीके से क्या, कम से कम ने 10 लाइन लगा के भाग आए हैं घर में। नहीं खाद मिली है, पूरा पूरा दिन खड़े हो रहे हैं। इन समस्याओं को लेकर जब एडीएम साहब से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि कुछ जगह से शिकायतें सुनने में आ रही हैं, जो भी कालाबाजारी करेगा उसे नहीं छोड़ा जाएगा। सर आप लोग निरीक्षण कर रहे हैं लगातार, कल डीएम भी आए यहाँ पर, क्या मतलब है निरीक्षण करने का बात? देखिए निरीक्षण करने का पर्पस ये भी है कि इस समय जो है धान क्रय चल रहा है, तो धान किसान बंधुओं का सबका समय से क्रय हो जाए और सुविधा के साथ उनके हो जाए, ये इसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके साथ साथ में जो अभी इस समय आप लोग देख रहे होंगे हर जगह पे खाद को लेकर थोड़ी भीड़ हुई है, तो वो ये हम लोग देख रहे हैं। कई जगह पे भीड़ रहती भी है, कई जगह नहीं भी रहती है भीड़, मगर जहाँ भी भीड़ है वहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारे प्रभारी लोग हैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ पर्चियां बांट रहे हैं और इसको बाकायदा रजिस्टर में दर्ज कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके सभी लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब बख्शी के तालाब के कुछ गांव ऐसे भी हैं, रेवामो वगैरह, हम लोग आज तक रियलिटी चेक करने गए जहां पर थोड़ी किल्लत है, समस्या आ रही है। लाइक केंद्र में खड़े हैं, या तो वहाँ देरी से हो रहा है या वहाँ सामान खत्म हो जा रहा है। एक समस्या सर ये भी आ रही है कि गाँव में जो प्राइवेट दुकानें हैं वो यही 1200 का रेट 1500-1600 में दे रही है। प्रशासन इससे कैसे निपटे? देखिए हमारे जितने भी केंद्र हैं यहाँ पे बोरी 2 बोरी भी दी जाती है, तो जब इतने कम क्वांटिटी में भी माल दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पे कोई भी व्यक्ति अपना आधार कार्ड और अपना कागज लेके आ जाए, उसको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो गांव में अगर कहीं पे किसी इस तरह से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो उसको हम लोग जांच करके उस पर कार्रवाई करवाएंगे। मगर फिर भी जो है सभी किसान बंधुओं से अनुरोध रहेगा कि वो अपने अपने संबंधित जो केंद्र है वहाँ पे जाके सीधे परचेज करें। एक किसान यहाँ रेवामो के हैं जिनको 2019 में अवार्ड भी मिला है सीएम के थ्रू, और अब वो इस हालत पे उनका गांव आ गया, वो कह रहे हैं मैं अपना अवार्ड वापस करूंगा। तो आप लोग जैसे कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है इस तरह के केसेस से रोकेगा? देखिए लगातार हम लोग जो है आप भी देख रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय भी कल निकले थे, आज मैं निकला हूं और बहुत सारे और भी अधिकारी निकले हुए हैं। लगातार हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हर जगह पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। पूरा प्रयास ये है कि कहीं किसी प्रकार की कोई कमी न होने पाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके सबको दिया जा रहा है। और जहाँ भी ब्लैक मार्केटिंग की समस्या आएगी, जब हमारे सरकारी संस्थाएं हैं, जो हमारे सहकारी संस्थाएं हैं, यहाँ से कहीं अगर कोई किसी प्रकार ब्लैक मार्केटिंग की समस्या आती है तो निश्चित तौर पर उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।